दोस्तों, मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। शूर्पणखा ने क्यों बसाया मक्का मदीना? दोस्तों, अगर आपने रामायण देखी या पढ़ी होगी तो आप रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में तो जरूर जानते होंगे। शूर्पणखा रामायण की एक ऐसी किरदार थी जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को रावण समेत सभी राक्षसों का वध करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, सभी राक्षसों का अंत होने के बावजूद भी शूर्पणखा बची हुई थी। हालांकि रावण की मौत के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ था, इस बात का कोई खास जिक्र रामायण में तो देखने को नहीं मिलता। फिर भी कई इतिहासकारों का ये दावा है कि शूर्पणखा ने रावण की मौत के बाद इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की और मक्का मदीना को बसाने वाली भी शूर्पणखा ही थी। कई इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि आज इस दुनिया में मौजूद सभी मुसलमान शूर्पणखा के ही वंशज हैं। दोस्तों, हो सकता है ये सारी बातें आपको एक कहानी की तरह लग रही हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके सामने शूर्पणखा के कुछ ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने लगेंगे। दोस्तों, अब देर ना करते हुए आज की रोमांचक कहानी शुरू करते हैं। कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, रामायण के अनुसार हमें ये बताया जाता है कि रावण ने माता सीता का हरण किया था। तब भगवान श्री राम ने माता सीता को आजाद करने के लिए रावण समेत उसके पूरे वंश का नाश कर दिया था। लेकिन सभी राक्षसों में रावण का छोटा भाई विभीषण हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता था और विभीषण ने इसी तरह धर्म का साथ देते हुए अपने भाई रावण के बजाय प्रभु श्री राम की सेवा को चुना। इसके बाद जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को आजाद कराया था तो उन्होंने लंका का सारा राजपाट और जिम्मेवारियां विभीषण को सौंप दी थी। लेकिन उसके बाद शूर्पणखा कहाँ गई और आखिर उसका क्या हुआ था, इस बात का जिक्र हमें रामायण के किसी भी पन्ने पर नहीं मिलता है। दोस्तों, दरअसल जब शूर्पणखा भगवान श्री राम से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आई तो भगवान श्री राम ने उनसे विवाह करने के लिए साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि भगवान राम पहले ही सीता से विवाह कर चुके थे। उसके बाद भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए शूर्पणखा से कहते हैं, अगर आप चाहे तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह करने के लिए पूछ सकती हैं। और जब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है तो लक्ष्मण भी उसके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। उसके बाद शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास जाकर माता सीता को बुरा भला कहने लगती है और भगवान राम को ये धमकी भी देती है कि अगर उन्होंने उससे विवाह नहीं किया तो वो माता सीता को मार देगी। उसके बाद जैसे ही शूर्पणखा माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी लक्ष्मण जी माता सीता का बचाव करते हुए शूर्पणखा का नाक काट देते हैं। इसके बाद शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है तो रावण अपनी बहन के इस अपमान को सुनकर बेहद क्रोधित हो जाता है और माता सीता का हरण कर लेता है। और तब भगवान राम रावण को मृत्यु दंड की सजा देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा से ही लोगों के ज़हन में ये सवाल बना हुआ है कि इसके बाद शूर्पणखा ने क्या किया। दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक ये बताया जाता है शूर्पणखा अपने आप को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी और जब लक्ष्मण ने माता सीता को बचाने के लिए उसकी नाक काट दिया था तो वो अपने चेहरे को देखकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती थी और नाक कटने के बाद वो हमेशा अपने चेहरे को एक काले कपड़े से छुपा कर रखती थी। जब उसको ये पता चला कि उसके सारे भाई प्रभु श्री राम के हाथों मारे जा चुके हैं तो
उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाने का फैसला किया और वहां जाकर उनके आश्रम में रहने लगी शूर्पणखा और शुक्राचार्य दोनों ही राक्षसों के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें असुरों के अमर होने के बजाय वरदान के रूप में एक शिवलिंग दिया और ये भी बताया कि जिस दिन कोई वैष्णव अर्थात विष्णु का अवतार या फिर कोई ऐसा भक्त जो भगवान विष्णु को सच्चे दिल से मानता हो, अगर उसने इस शिवलिंग पर गंगाजल छिड़क दिया तो उसी समय इस दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य यानी भगवान शिव के द्वारा दिए गए इस शिवलिंग को वैष्णव यानी हिंदुओं से दूर रखा और एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म का हर शख्स भगवान विष्णु को जरूर मानता है और अगर ऐसे में कोई हिंदू उस शिवलिंग पर गंगाजल छिड़क देता तो दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का अंत हो जाता। इसलिए शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को दूर ले जाकर एक रेगिस्तान में इसकी स्थापना कर दी। रेगिस्तान में जिस जगह ये शिवलिंग स्थापित किया गया था, उस जगह को आज हम सब मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भले ही ये सारी बातें सुनने के बाद आपको झूठी लग रही हो, लेकिन आपने कई विवादित बयानों में यह जरूर सुना होगा कि प्राचीन काल में यहाँ पर महादेव का एक मंदिर हुआ करता था, जहाँ भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित था। दोस्तों, ये वही शिवलिंग है जिसे भगवान शिव ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था। इस शिवलिंग को लेकर गुरु शुक्राचार्य ने हिंदुओं से छुपाने के लिए भारत से दूर सऊदी अरब में मक्का में स्थापित कर दिया था। शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को सऊदी अरब में इसलिए स्थापित किया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये बात कभी किसी हिंदू को नहीं पता चलेगी और इससे राक्षसों का वंश भी सुरक्षित रहकर आगे बढ़ता जाएगा। आपको बता दें कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग की सुरक्षा का काम शोरना जाति को सौंप दिया था। उस समय शूर्पणखा हमेशा चाहे अपने चेहरे को कपड़े से ढक कर रखा करती थी और फिर शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कई बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद वही बच्चे आज शूर्पणखा की उस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की, क्योंकि आपने जब भी मुसलमान महिलाओं को देखा होगा तो वो हमेशा अपने चेहरे को ढक कर रखती है। इसके लिए वो बुर्का पहनती है। मुसलमान महिलाओं के इन कपड़ों में केवल उनकी आंखें ही नजर आती है। शूर्पणखा जब अपने चेहरे को काले कपड़े से ढक लेती थी तो उसकी केवल आंखें ही नजर आती थी। मक्का मदीना में ही रहकर शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और नई नई परंपराओं का भी निर्माण किया। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग बीत जाने के बाद शोरना घाट के वंशज आज के समय में इब्राहिम धर्म का पालन करते हैं और इसी वजह से इस्लाम धर्म में शुक्रवार को एक विशेष महत्व दिया जाता है। इस बात का जिक्र धार्मिक ग्रंथों में भी किया जा चुका है। चलिए एक बात जानते हैं, इस दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म ही है, यानी कि इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति सनातन धर्म से जरूर ताल्लुक रखता है और हमारे ईश्वर भी सनातन धर्म से ही ताल्लुक रखते थे। और दोस्तों, ठीक ऐसा ही प्राचीन समय में भी हुआ करता था। कुछ लोग मिलकर अपने अलग अलग नियमों और परंपराओं को बनाया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे यही चीज जातियों में तब्दील होती चली गई, जिससे आगे चलकर अनेकों धर्मों की उत्पत्ति हुई। लेकिन इस्लाम धर्म के ऊपर आज भी कई हिंदुओं द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर उन्हें मक्का मदीना के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता। क्या मक्का मदीना के बारे में कही जाने वाली बातें सही है या गलत? दोस्तों, कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।